सो गाइज आज हम बात करने वाले हैं महाराणा प्रताप के बारे में। महाराणा प्रताप का नाम भारत में जन्म लेने वाले शूरवीरों में सबसे ऊपर आता है। महाराणा प्रताप का इतिहास इस बात का साक्षी है कि भारत माता ने ऐसे अनेक वीरों को जन्म दिया है जिन्होंने मरते दम तक अपने देश की रक्षा की। जब भी मुगल महाराणा प्रताप जी की नाम सुनते थे तो उनके माथे पे पसीने की धाराएं चलने लगती थी, क्योंकि महाराणा प्रताप एक ऐसे राजा थे जो कभी भी किसी के आगे नहीं झुके। अकबर के शरीर का जितना वजन था उतना वजन का तो हमारे महाराणा प्रताप जी के बाले का था। महाराणा प्रताप मेवाड़ के महान हिंदू शासक थे जिन्होंने आखिरी सांस तक मेवाड़ की रक्षा की। महाराणा प्रताप जी की बहादुरी को देखकर उनका सबसे बड़ा दुश्मन अकबर भी कायल हो गया। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को मेवाड़ के कुंभलगढ़ में हुआ था। महाराणा प्रताप जी की माता का नाम जयवंताबाई और पिता का नाम उदय सिंह था। महाराणा प्रताप जी के बचपन का नाम टीका था और इनके पिताजी प्यार से इसी नाम से बोलते थे। आगे चलकर महाराणा को मेवाड़ का साम्राज्य सौंप दिया गया। महाराणा प्रताप के बाले का वजन 81 किलो का और छाती के कवच का वजन 73 किलो का था। उनके बाला, कवच, ढाल आदि और 2 तलवार को मिलाकर कुल वजन 208 किलो का था। महाराणा प्रताप का वजन 110 किलो का था और लंबाई 7.5 फीट थी। 2 म्यान वाली तलवार और 80 किलो का भाला रखते थे। अकबर को महाराणा प्रताप का इतना डर था कि सपने में भी महाराणा प्रताप दिखाई देता था। हल्दी घाटी की लड़ाई में मेवाड़ से 20,000 सैनिक थे और अकबर की ओर से 85,000 सैनिक युद्ध में शामिल हुए थे। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच भयंकर युद्ध हुआ। हल्दी घाटी के युद्ध में ना तो अकबर की जीत हुई ना ही महाराणा प्रताप की। अकबर का सपना महाराणा प्रताप को पकड़ना था, लेकिन वह अपने जीवन काल में ऐसा नहीं कर सका। युद्ध में महाराणा प्रताप 2 तलवार रखते थे। यदि उनके दुश्मन के पास तलवार नहीं होती तो उसे अपनी एक तलवार देते थे जिसे युद्ध बराबरी का हो। ऐसा कहा जाता है हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप ने प्रतिद्वंदी बहलोल खान को घोड़े समेत 2 टुकड़े कर दिए थे। महाराणा प्रताप को भारत का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी भी कहा जाता है। महाराणा प्रताप की तरह उनके सेनापति और सैनिक भी बहुत वीर थे। उनका एक सेनापति युद्ध में सिर कटने के बाद भी लड़ता रहा। पहाड़ के आदिवासी भील समाज ने हल्दी घाटी के अकबर की फौज को अपने तीरों से रौंद डाला था। भील जाति के लोग महाराणा प्रताप को बेटा मानते थे और राणा बिना भेदभाव के उनके साथ रहते थे। आज भी मेवाड़ के राजपूत तरफ राजपूत है और दूसरी तरफ महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक भी बहुत चर्चित था। उसकी कई कहानियां सुनने को मिलती है। एक बार युद्ध में चेतक ने अपना पैर हाथी के सिर पर रख दिया था। घायल महाराणा प्रताप को लेकर वह 26 फीट लंबे नाले के ऊपर से कूद गया था। हर युद्ध में चेतक घोड़े महाराणा प्रताप का साथ निभाया था। महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक भी बहुत ताकतवर था। उसके मुंह के आगे हाथी की सूंड लगाई जाती थी। चेतक महाराणा प्रताप का वफादार घोड़ा था। अपने गुरु को बचाते हुए अपने प्राणों की आहुति दी और महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक का मंदिर हल्दी घाटी में ही है। महाराणा प्रताप जी ने जब महलों का त्याग किया तब उनके साथ लुहार जाति के हजारों लोगों ने घर छोड़ा और दिन रात राणा की फौज के लिए तलवारें बनाई। इसी समाज को आज मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में गढ़िया लुहार कहा जाता है। चित्तौड़ का किला मेवाड़ की विरासत था, लेकिन युद्ध के दौरान मुगलों ने इसे अपने कब्जे में कर लिया, जिसके बाद महाराणा प्रताप ने प्रतिज्ञा ली कि वह पुआल के बिस्तर पर सोएंगे और जब तक चित्तौड़ वापस अपने कब्जे में नहीं आ जाता तब तक पति के थाली में खाना खाएंगे। खान सम्राट अकबर भी महाराणा प्रताप की वीरता से बहुत प्रभावित थे। उसने महाराणा प्रताप को प्रस्ताव दिया कि यदि वे उसके सामने झुक जाते हैं तो आधा भारत महाराणा प्रताप का हो जाएगा, परंतु यह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। महाराणा प्रताप ने कहा कि मरते दम तक कभी अपना सिर मुगलों के सामने नहीं झुकाएंगे। सम्राट अकबर ने कहा था कि महाराणा प्रताप और जैमल मेड़तिया यदि उनके साथ हो जाए तो अकबर विश्व का सबसे शक्तिशाली राजा बन सकता है। जब अमेरिका के प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन भारत दौरे पर आ रहे थे तब उन्होंने अपनी माँ से पूछा कि हिंदुस्तान से उनके लिए क्या लेकर आए। तब उनकी माँ ने कहा, महान देश की वीर भूमि हल्दी घाटी में एक मुट्ठी मिट्टी लेकर आना, जहाँ का राजा अपनी प्रजा के प्रति इतना वफादार था कि उसने आधे हिंदुस्तान के बदले अपनी मातृभूमि को चुना। लेकिन बदकिस्मती से प्रेसिडेंट का वो दौरा रद्द हो गया। मायरारी गुफा में महाराणा प्रताप ने कई दिनों तक घास की रोटियां
खाकर वक्त गुजारा था। हल्दी घाटी के युद्ध में इतने सालों बाद भी वहां जमीन में तलवारें पाई गई। आखिरी बार तलवार 1985 में हल्दी घाटी में मिली। राजनीतिक कारणों से महाराणा प्रताप ने 11 शादियां की। 29 जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप जी की एक दुर्घटना के कारण उनकी मृत्यु हो गई और जब अकबर को यह खबर मिली तो वह भी रो पड़ा। मरने से पहले महाराणा प्रताप जी ने अपना खोया हुआ 85% मेवाड़ फिर से जीत लिया। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके जाना।